हे दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पे 150 साल पुराना एक इजिप्शियन मास्क को देख रहे हैं। पहली नज़र में देखने में ये मास्क ऑर्डिनरी सा एक मास्क लगेगा, पर इस मास्क में कुछ ऑड थिंग्स छुपा हुआ है और आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखते हैं कि आप नोटिस कर पाते हैं कि नहीं कि इस मास्क में क्या गड़बड़ छुपा हुआ है। कंप्लीट होते हैं 5 सेकंड यहाँ पे। तो दरअसल इस इमेज में एक ऑप्टिकल इल्यूशन छुपा हुआ है। आम नज़र में सभी को लगेगा कि ये मास्क पहना हुआ कोई नॉर्मल सा सोल्जर का पिक्चर है, पर ये दरअसल दो अलग अलग इंसानों का इमेज है, जहाँ पे दो इंसान एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो आपने भी अगर पहले 5 सेकंड में इस ऑप्टिकल इल्यूशन को ढूंढ निकाला था तो फिर मुबारक है, आपका IQ नॉर्मल लोगों से 9% ज़्यादा है। पर अगर आपने भी इस चीज़ को थोड़ी देर बाद आइडेंटिफाई किया है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। आगे और भी ज़बरदस्त ऑप्टिकल इल्यूशन है जो कि आपको पूरी तरीके से हैरान कर देंगे। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको न्यूरो सिंड्रोम या फिर न्यूरोलॉजिकल और कोई डिजीज है तो फिर आप इस वीडियो को आगे ना देखें। सो हे दोस्तों, आप देख रहे हैं द आउट शो। द लाइलॉक इल्यूशन। इस क्रेजी इल्यूशन को पैकमैन इल्यूशन भी बोलते हैं। अगर आप इस इल्यूशन को सही तरीके से फील करना चाहते हैं तो फिर अभी स्क्रीन पे जो क्रॉस दिख रहा है उस क्रॉस की तरफ लगभग 20 सेकंड तक कंसंट्रेट कीजिए। तो अगर आपको भी एक ग्रीन बॉल इस सर्कल के चारों तरफ घूमता हुआ दिख रहा है तो फिर आपके ऊपर भी ये इल्यूशन काम कर रहा है। दरअसल इस सर्कल में अभी कोई ग्रीन बॉल मौजूद नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में एक बॉल गायब हो रहा है और किसी भी आम ह्यूमन ब्रेन का ये टेंडेंसी रहता है कि वो जहाँ पर भी कुछ गैप देखता है उस गैप को खुद से एक इल्यूशन या फिर इमेजिनेशन क्रिएट करके उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। जैसे आपको अभी इस इमेज में 2 से ज़्यादा ट्रायंगल नजर आएगा, पर असल में इस इमेज में एक भी ट्रायंगल मौजूद नहीं है। हमारे ब्रेन के ऐसे गैप फिलिंग टेंडेंसी को 1962 में साइंटिस्ट पैकमैन ने पहली बार आइडेंटिफाई किया। उनका ये कहना है कि हमारा ब्रेन जब भी कुछ ऑड थिंग्स अपने आंखों के सामने देखता है तो फिर वो अपने पुराने स्टोरेज में पड़े हुए मेमोरी से उस चीज़ को एक अलग ही इमेजिनेशन देने की कोशिश करता है, जिस थ्योरी को पैकमैन थ्योरी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट ब्लैक डॉट्स हैं, पर हमारा दिमाग इसे खुद से इमेजिन करके ही एक बियर या फिर भालू का आकार दे चुका है। तो फिर आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइम है। आपको देख के बताना है कि इस इमेज में कितने ब्लैक डॉट्स हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि ये ब्लैक डॉट्स अपनी जगह से मूव हो रहे हैं तो फिर आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इमेज में कुल 12 ब्लैक डॉट्स मौजूद हैं। ओवर क्राउडिंग और ब्लैक और ग्रे कलर के शेड में ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण हमारा ब्रेन हमारे आंखों को कभी भी अलाउ नहीं करता सारे ब्लैक डॉट को एक साथ एक जगह में देखने के लिए। ईयर 2012 में ये इमेज सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर लोग एक दूसरे को ये चैलेंज दे रहे थे कि देयर आर 12 ब्लैक डॉट्स एट द इंटरसेक्शन इन दिस इमेज, योर ब्रेन वोंट लेट यू सी देम ऑल एट वंस। अब तक तो आपने सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े को दोहराया, अब जरा अपने आंखों को भी टेस्ट कर लीजिए। अभी आपके स्क्रीन पे 2 इमेजेस फ्लैश हो रहे हैं। आपको बताना है कि दोनों इमेज में डिफरेंस क्या क्या है। अगर आपके आंखों ने भी राइट और लेफ्ट इमेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं पहचाना तो फिर आपके आंखें पूरी तरीके से सही है। ये दोनों इमेजेस पिक्सल बाय पिक्सल, इंचेस बाय इंचेस पूरे सिमिलर हैं। बस राइट और लेफ्ट आंखों के बीच में एंगुलर डिफरेंस की वजह से हमारी आंखें हमारे ब्रेन के पास ये सिग्नल पहुंचा रही है कि ये दोनों इमेज 2 अलग अलग इमेज साइट है, पर दरअसल ये दोनों इमेज एक ही है। अभी के एडवांस टाइम में फोटोशॉप जैसे एडवांस टूल के मदद से कोई भी कुछ भी इल्यूशन क्रिएट कर सकता है। जैसे आपके आंखों के सामने एक CGI वीडियो चल रहा है। ये दरअसल एक फुल्ली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जिसे ब्लेंडर या फिर माया जैसे सॉफ्टवेयर के मदद से VFX आर्टिस्ट और एनिमेटर इसे एक कलरफुल वीडियो फुटेज में तब्दील कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का कलरफुल लाइंस और कलरफुल डॉट को यूज करते हुए ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को भी कलरफुल फोटो बनाया जा सकता है। ये सारे इल्यूशन बस आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। तो फिर अभी इस बार के लिए आपको थोड़ा क्विकली एक्ट करना है। तो फिर आपको बोलना है कि आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है।
तो फिर पहली बारी में अगर आपको एक स्केलेटन यानी एक खोपड़ी दिखाई दिया है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं और शांत स्वभाव के हैं। पर आपके ब्रेन ने अगर पहली बार वहाँ पे एक नेकेड इंसान को बैठे हुए देखा तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्वभाव के हैं और आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। आपने शायद पहले भी ऐसा कोई इल्यूजन देखा होगा जहाँ पे एक रूम में ही दो इंसान मौजूद रहते हैं पर दोनों के साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। तो फिर आपने क्या कभी सोचा है कि ऐसा इल्यूजन आखिर क्रिएट कैसे किया जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान इस इंसान से देखने में साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है पर दोनों सेम रूम में ही मौजूद हैं। दरअसल ये रूम थोड़ा कर्व है पर कलर कोऑर्डिनेशन की वजह से फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस में ये डिस्टेंस का अंतर नज़र नहीं आता। आमतौर पे किसी वीडियो या फिर फ़ोटो में ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए स्टूडियो में ऐसे स्पेशल रूम का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक इंसान से दूसरा इंसान कहीं मीटर दूर खड़ा रहता है, वो भी पीछे की तरफ। बस मस्ती के लिए ही नहीं, इवन काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवीज़ में भी ऐसे इफेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है थिएटर में अपने ऑडियंस के बीच में इल्यूजन फैलाने के लिए। और ये सब इतना बारीकी से किया जाता है कि किसी भी आम इंसान के नज़र में ये सब डिटेल्स पकड़ में नहीं आता। जैसे इस इमेज को ही देख लीजिए, पहले नज़र में ये इमेज आपको एक 3D इमेज लगेगा पर ये दरअसल एक स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ एक 2D इमेज है। अब इस इमेज को आप लेफ्ट टू राइट कॉन्स्टेंटली देखिए। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉल इस टनल के बीच में घूम रहा है पर ये भी एक स्टिल इमेज है जो कि बस एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया है।